जय हिंद प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छी तरह होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। आज का क्लास भी पिछली क्लास से ही रिलेटेड है। आज हम आर्टिकल के बारे में, डिफिनिट आर्टिकल द के प्रयोग के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम द का प्रयोग कहाँ कहाँ कब कब किया जाता है, कब कब और कहाँ कहाँ किया जाता है, किन स्थितियों में किया जाता है, यह जानने के पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि द आर्टिकल का प्रयोग जो कि डिफिनिट आर्टिकल है कहाँ कहाँ और किन किन स्थितियों में नहीं किया जाता है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम द आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जब नाउन काउंटेबल होने के साथ ही प्लुरल हो तथा हिंदी वाक्य के अंत में होता होती और लगता लगती आता है। जब नाउन काउंटेबल होने के साथ ही साथ प्लुरल हो तथा हिंदी वाक्य के अंत में होता होती लगता लगती आता है, ऐसी स्थिति में हम डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, इसको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करते हैं कि द का प्रयोग हम कब नहीं करते हैं। तो कुछ उदाहरण लेकर के इसको स्पष्ट किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, एक उदाहरण लेते हैं। गायें सीधी होती हैं। गायें सीधी होती हैं। जब नाउन काउंटेबल के साथ साथ प्लुरल हो, मैंने पहले ही बताया कि नाउन काउंटेबल के साथ साथ प्लुरल हो और हिंदी वाक्य के अंत में होता होती लगता लगती आता आए, तो ऐसी स्थिति में द डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं।
जैसे गायें सीधी होती है, गायें यहाँ पर अनकाउंटेबल है, गायें यहाँ पर काउंटेबल हैं, लेकिन साथ साथ प्लुरल हैं। गायें, कुछ गायें हैं, एक से अनेक गायें हैं जिनको काउंट किया जा सकता है, लेकिन ये गायें प्लुरल में हैं। तो गायें सीधी होती है, काउज आर सिंपल। काउज आर सिंपल, गायें सीधी होती हैं। तो यहाँ पर काउज प्लुरल है और प्लुरल होने के बावजूद भी काउंटेबल है। यहाँ पर हम इसके पहले द काउज आर सिंपल, द डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हमने नहीं किया। अगर द डिफिनिट आर्टिकल का यहाँ प्रयोग किया जाएगा तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जब नाउन काउंटेबल के साथ साथ प्लुरल हो और वाक्य के अंत में होता होती लगता लगती आता है, ऐसी स्थिति में द आर्टिकल का प्रयोग इसके पहले नहीं करते हैं। तो बच्चों, इसके बाद हम आइए कोई दूसरा अन्य एग्जाम्पल लेकर के भी इसको सिद्ध करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, कुत्ते वफादार होते हैं। कुत्ते वफादार होते हैं। कुत्ते प्लुरल हैं, साथ ही साथ प्लुरल होने के बावजूद भी ये काउंटेबल हैं। कुत्ते वफादार होते हैं। डॉग्स आर फेथफुल, यहाँ डॉग्स प्लुरल है। प्लुरल होने के कारण यहाँ हम द डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। द डॉग्स आर फेथफुल अगर हम लिखते हैं तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नियम है कि जब नाउन काउंटेबल के साथ साथ प्लुरल हो और हिंदी वाक्य के अंत में होता होती लगता लगती आता है, वैसी स्थिति में द डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो बच्चों, इसके अलावा हम कुछ अन्य एग्जाम्पल लेकर के इसको और स्पष्ट करते हैं। बच्चे मासूम होते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, हम एक अन्य एग्जाम्पल लेकर के, एक दूसरा उदाहरण लेकर इसको और स्पष्ट करते हैं। बच्चे मासूम होते हैं। चिल्ड्रेन आर इनोसेंट। बच्चे मासूम होते हैं। यहाँ चिल्ड्रेन प्लुरल है, प्लुरल होने के साथ साथ काउंटेबल भी है। ऐसी स्थिति में यहाँ डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हम इसके पहले, प्लुरल नाउन के पहले नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है, हमारा प्रयोग गलत हो जाता है। चिल्ड्रेन आर इनोसेंट होगा, न कि द चिल्ड्रेन आर इनोसेंट होगा। प्यारे बच्चों, एक और अन्य एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगी। घोड़े
उपयोगी होते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया बच्चों कि वाक्य के अंत में होता, होती, लगता, लगती आना चाहिए और नाउन काउंटेबल हो, काउंटेबल होने के साथ साथ प्लुरल भी हो। तो नाउन घोड़ा, घोड़े, ये एक से अधिक है, फिर भी काउंटेबल है, प्लुरल है। हॉर्सेस आर यूजफुल, हॉर्सेस आर यूजफुल, घोड़े, घोड़े उपयोगी होते हैं। यहाँ देखिए हॉर्सेज प्लुरल है, प्लुरल नाउन है। इसके पहले हम द का प्रयोग, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। द हॉर्सेज आर यूजफुल नहीं होगा, यहाँ पर हॉर्सेज आर यूजफुल होगा। तो बच्चों काउंटेबल नाउन होने के साथ साथ नाउन जब प्लुरल हो, ऐसी स्थिति में हम द डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग काउंटेबल नाउन और प्लुरल नाउन के पहले नहीं करते हैं। जब नाउन जो है, जब नाउन प्लुरल होने के साथ साथ पूरी कम्युनिटी का बोध कराता है, यानी पूरी जाति का बोध कराता है। नाउन तो प्लुरल हो ही, साथ ही साथ पूरी जाति भर का बोध कराता है। ऐसी स्थिति में भी हम द का प्रयोग उस नाउन के पहले, जब नाउन प्लुरल हो और पूरी कम्युनिटी का बोध कराता हो, तो भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जब नाउन प्लुरल होने के साथ ही पूरी कम्युनिटी का बोध कराता हो। ऐसी स्थिति में जब नाउन प्लुरल तो होना हो ही, साथ ही साथ पूरी कम्युनिटी, पूरी जाति भर का बोध कराता हो, ऐसी स्थिति में हम द डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले, प्लुरल नाउन के पहले, जहाँ पूरी कम्युनिटी का बोध कराता हो, नहीं करते हैं। तो बच्चों आइए इसको कुछ एग्जाम्पल उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के द्वारा हम बच्चों आइए इसको उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं। सोना महंगा होता है। सोना महंगा होता है। सोना महंगा होता है। गोल्ड इज कॉस्टली। गोल्ड इज कॉस्टली।
इस उदाहरण के द्वारा बच्चों ये स्पष्ट हो जाएगा कि सोना महंगा होता है जब नाउन प्लुरल होने के साथ ही साथ पूरी कम्युनिटी का बोध कराता हो। अर्थात देखिए, सोना, सोना कहने से एक तो पूरे जाति, सोना जाति का बोध हो रहा है, यानी सोने की पूरे कैटेगरी का बोध हो रहा है। सोना जितने भी प्रकार का होता है, 18 कैरेट का, 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, सोने के जितने भी प्रकार गहने हो सकते हैं, सोने का बिस्कुट इत्यादि इत्यादि, सोने की तमाम कैटेगरियों का बोध कराता है, सोने की पूरी जाति प्रजाति का बोध कराता है। साथ ही साथ सोना को हम गिन नहीं सकते हैं, काउंटेबल नहीं है। सोने के एक गहने को आप गिन सकते हैं, 1, 2, 4, 5 गहना बनता है तो उसको गिन सकते हैं कि हाँ ये गहना है, लेकिन सोना को आप गिन नहीं सकते हैं। तो यह प्लुरल है और साथ ही साथ यह पूरे सोने की कैटेगरी, जाति प्रजाति उपजाति का बोध कराता है। तो बच्चों, आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आइए एक और दूसरा एग्जाम्पल लेकर के इसको और स्पष्ट, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। पानी रंगहीन होता है। पानी रंगहीन होता है। पानी रंगहीन होता है। और ये उदाहरण आप देखिए, इसको इससे और स्पष्ट हो जाएगा। वाटर इज कलरलेस। वाटर इज कलरलेस। वाटर इज कलरलेस। पानी रंगहीन होता है। पानी प्लुरल नाउन है और प्लुरल नाउन होने के साथ साथ पानी जो है, यह पानी की जितनी भी जातियां हैं, पानी कितने भी प्रकार का हो सकता है, नमकीन पानी, मीठा पानी, गंदा पानी, शुद्ध पानी, पानी के तमाम कैटेगरी का बोध पानी कहने से होता है। तो यहाँ पर हम यहाँ भी द वाटर इज कलरलेस, पानी रंगहीन होता है, यह हम द डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल लेकर इसको और स्पष्ट करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। दूध उपयोगी होता है। दूध उपयोगी होता है। दूध प्लुरल नाउन है और होता होती वाक्य के अंत में आ रहा है। और दूध कहने से दूध जितने भी प्रकार का होता है, सभी प्रकार के दूध का बोध होता है। चाहे दूध अच्छा वाला हो या बुरा वाला हो, जितने भी प्रकार का दूध हो, गाय का दूध हो, बकरी का दूध हो, भैंस का दूध हो, सभी प्रकार के दूध का बोध हो जाता है। यानी पूरी दूध कम्युनिटी का बोध कराता है दूध शब्द। इसलिए यहाँ भी हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे।
यहाँ पर हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। मिल्क इज लिखेंगे, मिल्क इज यूजफुल, मिल्क इज यूजफुल। द मिल्क इज यूजफुल नहीं होगा। ऐसा करने पर हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों, आई होप आपको अब तो बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि द डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग जब नाउन प्लूरल होने के साथ साथ पूरे कम्युनिटी का बोध कराता हो, वो इस स्थिति में भी द डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। बच्चों, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। जब नाउन प्रॉपर हो, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते। हैं जब नाउन प्रॉपर हो तो इस स्थिति में हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए बच्चों, इसको कुछ उदाहरण के द्वारा हम और स्पष्ट करते हैं। मेरा नाम मोहन है। मेरा नाम मोहन है। माई नेम इज मोहन। माई नेम इज मोहन। बच्चों, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। मेरा नाम मोहन है। मोहन एक प्रॉपर नाउन है, इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। माई नेम इज द मोहन, यह हम नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो ऐसी स्थिति में हमारा सेंटेंस टोटली रॉन्ग हो जाएगा। यानी द प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन के पहले हम मोहन प्रॉपर नाउन है, इसलिए मोहन के पहले द का प्रयोग किसी भी स्थिति में नहीं होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रॉपर नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेकर इसको और स्पष्ट कर लिया जाए। राधा एक लड़की है। राधा यहाँ प्रॉपर नाउन है। राधा इज ए गर्ल। यहां द राधा इज ए गर्ल, द राधा इज ए गर्ल नहीं होगा, क्योंकि राधा प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर लड़की का नाम है, इसलिए द का प्रयोग हम
नहीं करेंगे। आई होप बच्चों आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। राम एक लड़का है। राम इज ए बॉय। राम इज ए बॉय। राम प्रॉपर नाउन है, इसलिए प्रॉपर नाउन के पहले द राम इज ए बॉय नहीं होगा। ऐसा करना गलत होगा, सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो बच्चों अब इन तमाम उदाहरणों से स्पष्ट हो गया कि प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग मना है, वर्जित है, ओमिटेड है, यानी इन स्थितियों में द का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसको बंद करो जी, जंगला। और कौन कौन सी स्थिति है जहां द का प्रयोग हम नहीं करते हैं? तो देखिए बच्चों, भाषा, महीना, दिन, बीमारी, तथा खेलों के नाम के पहले द डिफिनिट आर्टिकल का द का प्रयोग नहीं करते हैं। भाषा, महीना, दिन, बीमारी तथा खेलों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बच्चों इसको एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करते हैं हम कि कैसे भाषा, जब भाषा हो, किसी भी प्रकार की भाषा, विषय वही, जैसे मान ली हिंदी विषय है या अंग्रेजी विषय है, यहाँ पर आप भाषा या विषय लिख सकते हैं और स्पष्ट लिख लीजिए, विषय लिख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। विषय, महीना, दिन, बीमारी तथा खेलों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आइए बच्चों इसको हम उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट करते हैं। उदाहरण लेते हैं। मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। I read संस्कृत। I read संस्कृत। मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। तो संस्कृत एक विषय है, इसलिए संस्कृत के पहले द संस्कृत यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। I read द संस्कृत नहीं लिखा जाएगा।
जैसा कि पहले ही मैंने बताया, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। आई रीड संस्कृत। आई रीड संस्कृत। आई रीड द संस्कृत नहीं होगा। बच्चों और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दिनों के नाम के पहले द नहीं लगाते हैं, महीनों के नाम के पहले द नहीं लगाते हैं, दिनों के नाम के पहले द नहीं लगाते हैं। जैसे दिनों के नाम के पहले आज रविवार है, रविवार है। It is Sunday today. It is Sunday today. दिनों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। It is the Sunday today नहीं होगा, यहाँ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा करना गलत होगा। तो दिनों के नाम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब महीनों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। जनवरी, जनवरी 31 दिन, 31 दिन का होता है। जनवरी 31 दिन का होता है। जनवरी 31 दिन का होता है। जनवरी हैज 31 days. जनवरी हैज 31 डेज। जनवरी 31 दिन का होता है। दूसरा एग्जाम्पल, ये तो स्पष्ट हो गया बच्चों की महीनों के नाम के आगे द का प्रयोग नहीं होता है। द जनवरी हैज 31 डेज विल बी रॉन्ग, ये ऐसा नहीं होगा, इसलिए हम द का प्रयोग कतई नहीं करेंगे। बीमारियों के नाम के आगे, बीमारियों के नाम के आगे द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, ही इज सफरिंग फ्रॉम cholera. He is suffering from cholera. वह कलरा से सफ़र कर रहा है, वह कलरा की बीमारी से पीड़ित है, वह कलरा से बीमार है। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम द कलरा का हम यूज नहीं करेंगे। ऐसा करना गलत होगा। कलरा के पहले, बीमारी के नाम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। आई होप बच्चों आपको बात अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। खेलों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल लोकप्रिय,
खेल, फुटबॉल एक लोकप्रिय खेल है। खेल है। फुटबॉल एक लोकप्रिय खेल है। फुटबॉल is popular game. Football is football is the फुटबॉल एक लोकप्रिय खेल है। फुटबॉल इज ए पॉपुलर गेम। यहाँ द फुटबॉल इज ए पॉपुलर गेम हम नहीं लिख सकते हैं कि क्योंकि ऐसा करने से हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो खेलों के नाम के पहले भी हम द डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बच्चों, आई होप आप लोगों को बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। दिनों के नाम, महीनों के नाम, बीमारियों के नाम, खेलों के नाम, इन सब के ना भाषा के नाम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए, विषय के नाम के पहले अंग्रेजी बहुत कठिन है। अंग्रेजी बहुत कठिन है। इंग्लिश इज वेरी हार्ड। इंग्लिश इज वेरी हार्ड। यहाँ हम द इंग्लिश इज वेरी हार्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी एक विषय है और विषय के नाम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बच्चों, अब ये बात अच्छी तरह स्पष्ट हो गई कि विषय, दिन, महीने, बीमारी और खेलों के नाम के आगे द डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। टाइम कितना हो रहा है टोटल? तुम लोगों को जाना है उधर? अब कौन सी ऐसी स्थिति आती है दूसरी जहां हम द डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं? तो देखिए बच्चों, संस्थाओं तथा यूनिवर्सिटी स्कूल, गुरुद्वारा, संस्थाओं, यूनिवर्सिटी, स्कूल, गुरुद्वारा, अस्पताल, इन सब के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर इनका प्रयोग प्राइमरी वर्क के लिए किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब इनका प्रयोग सेकेंडरी वर्क के लिए किया जाता है तो ऐसी स्थिति में हम द का प्रयोग करते हैं।
जैसे मान लीजिए कि स्कूल में पठन पाठन और शिक्षण का कार्य होता है, इसके अलावा किसी अन्य कार्य के लिए अगर उसका उपयोग किया जा रहा है, उसका उद्देश्य कुछ अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ द का प्रयोग होता है। जैसे आइए इसको हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ। जाहिर है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो या तो स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, और अगर मैं टीचर हूँ तो स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। यही स्कूल का कार्य है, अध्ययन अध्यापन पठन पाठन। इसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य से अगर स्कूल में कोई जाता है तो वह सेकेंडरी वर्क हो गया, और यह प्राथमिक कार्य हो गया, यानी प्राइमरी वर्क हो गया। तो प्राइमरी वर्क के लिए अगर इन संस्थाओं का स्कूल का उपयोग किया जा रहा है तो यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा। आई एम गोइंग टू द स्कूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि स्कूल का यहाँ उपयोग प्राइमरी वर्क यानी प्राथमिक कार्य के लिए किया जा रहा है, न कि सेकेंडरी वर्क के लिए। आइए बच्चों एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर इसको और स्पष्ट करते हैं। मैं प्रधानाध्यापक से मिलने प्रधानाध्यापक से मिलने स्कूल जा रहा हूँ। मैं प्रधानाध्यापक से मिलने स्कूल जा रहा हूँ, न कि पढ़ने जा रहा हूँ और न ही पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ सेकेंडरी वर्क के लिए स्कूल का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग होगा एक्सेप्शन के रूप में। आई एम गोइंग टू द स्कूल टू सी द HM. I am going to the school to see the HM. यहाँ द स्कूल के पहले द का प्रयोग क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि स्कूल का उपयोग सेकेंडरी कार्य के लिए, सेकेंडरी वर्क के लिए किया गया। इसलिए बच्चों आई एम गोइंग टू द स्कूल टू सी द HM, प्रधानाध्यापक से मिलने के लिए मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो बच्चों ये स्पष्ट हो गया कि किसी भी संस्था, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इसके नाम के पहले द का प्रयोग तब नहीं करते हैं जब इसका उपयोग प्राइमरी वर्क के लिए किया जा रहा हो। जब सेकेंडरी वर्क के लिए करते हैं तब इसका वहाँ हम संस्था के पहले द का प्रयोग करते हैं।
तो आइए बच्चों, एक दो और एग्जाम्पल इस पर लेते हैं और स्पष्ट करते हैं। मैं अस्पताल जा रहा हूं। मैं अस्पताल जा रहा हूं। I am going to hospital. I am going to hospital. जाहिर है कि मैं बीमार हूं, जिसकी वजह से मैं अस्पताल जा रहा हूं। यहाँ अस्पताल का उपयोग प्राइमरी वर्क, प्राथमिक कार्य के लिए किया जा रहा है, इसलिए यहाँ हॉस्पिटल के पहले आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल नहीं हुआ। लेकिन जब दूसरी स्थिति में जब हॉस्पिटल का उपयोग सेकेंडरी वर्क के लिए किया जाएगा तो वहाँ द का प्रयोग होगा, जो दूसरे उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। आइए बच्चों, दूसरा उदाहरण हम प्रस्तुत करके इसको और स्पष्ट करते हैं। मैं अपने भाई से मिलने अस्पताल जा रहा हूं। I am going to the hospital. I am going to the hospital to see my brother. मैं अपने भाई से मिलने, अपने भाई को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूं। एक सेकंड रुको। मैं अपने भाई से मिलने अस्पताल जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू सी माई ब्रदर और टू मीट माई ब्रदर। मैं अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल जा रहा हूं। अपने भाई को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूं। मेरा भाई बीमार है और उससे मिलने, उसको देखने के लिए मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। तो यहाँ सेकेंडरी कार्य के लिए हॉस्पिटल का उपयोग किया गया, इसलिए यहाँ द हॉस्पिटल एक संस्था है जिसके पहले द का प्रयोग किया गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैं जेल जा रहा हूं। मैं जेल जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू जेल। जाहिर है कि मैं कुछ गलत किया हूं, अपराध किया हूं, तो जेल मैं जा रहा हूं। मैं जेल जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू जेल। गलत काम किया है आदमी, इसलिए जेल जा रहा है। यानी यहाँ जेल का उपयोग प्राइमरी वर्क के लिए किया जा रहा है, न कि सेकेंडरी वर्क के लिए। यहाँ इसलिए जेल के पहले द नहीं लगा।
आइए बच्चों, इसको एक और दूसरा एग्जाम्पल लेकर के और स्पष्ट करते हैं। मैं अपने भाई से मिलने जेल जा रहा हूँ। I am going to the jail to meet my brother। मैं अपने भाई से मिलने जेल जा रहा हूँ। लोग जेल जाते हैं तो लोग उनसे मिलने जाते हैं कि हाँ, मैं आपके हमदर्दी में शामिल हूँ और मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो जब सेकेंडरी वर्क के लिए उसका उपयोग किया जाता है तो जेल के पहले द का प्रयोग किया गया। तो बच्चों, ये बात स्पष्ट हो गई कि संस्थाओं, गुरुद्वारा और जेल, हॉस्पिटल, इन सब के नामों के पहले द का प्रयोग जब इसका उपयोग प्राथमिक वर्ग के लिए यानी प्राइमरी वर्ग के लिए किया जाता है तो द का उपयोग नहीं करते हैं, द का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब सेकेंडरी वर्ग के लिए इनका उपयोग किया जाता है तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग इन संस्थाओं के नाम के पहले किया जाता है। तो बच्चों, आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। जय हिंद।